नारायण नारायण। श्रोतागणों, आज हम आपको उस अमर कथा का वर्णन सुनाने जा रहे हैं जो केवल प्रेम की नहीं अपितु परम त्याग और समर्पण की यात्रा है। यह कथा है उन अर्धनारीश्वर की जिनके मिलन से संसार का कल्याण हुआ, जिनके प्रेम से सृष्टि का संतुलन बना और जिन्होंने प्रेम की एक नई परिभाषा स्थापित की। यह कथा है समर्पण के शिखर की, यह गाथा है शिव और सती की। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष को कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया सती। एक बार अपनी सखियों के साथ घूम रही देवी सती ने अटल समाधि में लीन शिव के दर्शन किए और उन पर मोहित हो गई। दक्ष महादेव शिव से बैर भाव रखते थे, अतः देवी सती ने राजा दक्ष की आज्ञा के विरुद्ध जाकर शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप किया। अंततः देवी सती के तप से प्रसन्न शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। अकूत ऐश्वर्य के धनी राजा दक्ष के कानों तक जब ये बात पहुंची, वे क्रोधित हो उठे। असंभव, मेरे महलों में रहने वाली फूल सी पुत्री का पति वो अघोरी नहीं हो सकता। अरे कहां मेरी अकूट संपत्ति, अपार ऐश्वर्य, और कहां वो शमशान में रहने वाला पाखंडी। यदि यह सत्य है तो आज से मेरा और सती का कोई संबंध नहीं। आज से मैं उसका पिता नहीं और वो मेरी पुत्री नहीं। समय बीतता गया। प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को छोड़ सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। हे प्रभु, पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है, अतः मैं इस यज्ञ की साक्षी बनना चाहती हूँ। बहुत समय बीत गया, अपने परिजनों एवं सखियों से भी भेंट नहीं हो सकी। इसी बहाने यह कार्य भी हो जाएगा। यज्ञ में सहभागिता उचित है सती, किंतु जहाँ निमंत्रण न मिला हो वहाँ जाना उचित नहीं होगा। अपने पिता के घर जाने में कैसा निमंत्रण दिए? बहुत अनुनय विनय के बाद शिव माता सती को जाने की अनुमति देते हैं, किंतु स्वयं वहां जाने से मना कर देते हैं। देवी सती राजा दक्ष के आयोजन में चली जाती हैं, किंतु वहां सभी देवताओं को देख और शिव को आमंत्रित ना किया जानकर दुखी हो जाती है। सती क्यों आई हो इधर? जिसके कुल का मान न देखा हो, एक पाखंडी, अघोरी और शमशान में रहने वाले से विवाह किया हो, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं। पिताश्री, आपके द्वारा किए गए मेरे अपमान का मुझे कोई दुख नहीं, किंतु मेरे स्वामी का अपमान कर आपने अक्षम्य अपराध किया। आप प्रभु को शमशानवासी कहते हैं, किंतु आप शायद यह भूल गए हैं कि वही महादेव शिव अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यह मेरी ही भूल थी जो अपने प्रभु द्वारा मना करने पर भी यहाँ आई। देवी सती शिव का अपमान ना सहन सकी और स्वयं की क्रोधाग्नि में भस्म हो गई। यह तुमने उचित नहीं किया। तुम्हारे इस अपराध का दंड केवल तुम्हें नहीं, अपितु तुम्हारे सारे राज्य को भोगना होगा। कैलाश से तांडव नृत्य का भयावह नाद अखिल ब्रह्मांड में गूंज रहा था, जिसका भाजन अब राजा दक्ष को बनना था।
महाविनाशकारी गण वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र, जाओ और इस संसार को रक्तरंजित कर दो। जिसने मेरी सती छीनी है, विनाश कर दो उस दक्ष का। वीरभद्र ने राजा दक्ष का वध कर दिया और शिव देवी सती का शव लेकर ब्रह्मांड में घूमते हुए विलाप करने लगे। शिव के विलाप का अंत करने भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा देवी सती के शव को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां देवी सती के अंग गिरे वह भूमि शक्तिपीठ कहलाई और शिव एक बार फिर अटल समाधि में लीन हो गए। युग बीतते गए किंतु महादेव की समाधि नहीं टूटी। देवी सती ने राजा हिमवान एवं मैनावती के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। शिव की कथाएं सुनकर बड़ी हुई देवी पार्वती के मन में शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और उन्हें वर रूप में प्राप्त करने हेतु वे साधना करने लगी। पार्वती फिर भी अपने निश्चय पर अटल रहती हैं। अंततः शिव सती के तप से प्रसन्न हो उन्हें दर्शन देते हैं। पार्वती, तुम्हारे इस कठोर तप से मैं अति प्रसन्न हूँ। अपनी आकांक्षा प्रकट करो। हे प्रभु, मेरी कामना तो केवल आपको पति रूप में पाने की है, अतः हे नाथ, मेरी यह आकांक्षा स्वीकार करें। तथास्तु। आदिनाथ शिव के विवाह हेतु कैलाश में बारात सज चुकी है। ये बारात संसार की सबसे अद्भुत बारात है, जहां सुर, असुर, गंधर्व एवं भूत प्रेत सभी उपस्थित हैं। बारात राजा हिमवान के द्वार पहुंचती है, जहां मैनावती अपने दामाद के स्वागत के लिए खड़ी हुई है। किंतु सामने का दृश्य देख उन्हें स्वयं की आंखों पर विश्वास नहीं होता। वे देखती हैं आकाश में उड़ते भयावह भूत प्रेत और दामाद एक बड़े से नकली बैल पर विराजमान साक्षात काल। भस्म से रमी देह, उलझी हुई जटाएं, कंठ और भुजाओं में सर्प के आभूषण और वस्त्र के रूप में बाघ की खाल। यह क्या? नहीं, एक भयानक अघोरी शिव से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कराऊंगी, कभी नहीं। ऐसे विकराल वर से परिणय करने से तो यह ठीक होगा कि पार्वती का कहीं विवाह ही ना हो। नियति को यह स्वीकार है तो यही सही। यह बोलते ही मैनावती अपनी सुध खो बैठी। पार्वती शिव के वास्तविक रूप को जानती थी। वे जानती थी कि शमशानवासी शिव के इस औघड़ रूप के पीछे वह रूप छिपा हुआ है जिसके समक्ष करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं, और इसी रूप को प्रकट करने हेतु वे भगवान विष्णु की सहायता लेती हैं। हे नारायण, मैं यह विवाह अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाकर नहीं करना चाहती, किंतु मेरी माँ प्रभु के इस औघड़ रूप को देख अपनी सुध खो बैठी हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्रभु अपने सत्यम शिवम सुंदरम रूप में माँ के सम्मुख आए, जिससे मेरी माँ के सारे संशय दूर हो जाएं। हाँ प्रभु, देवी पार्वती का ये कथन सर्वथा उचित है। माता मैनावती के संशय के निवारण हेतु
यह अत्यंत आवश्यक है कि महादेव अपने दिव्य स्वरूप को उद्घाटित करें। आप दोनों का कथन उचित है देवी। मैं महादेव के सोम सुंदर रूप को प्रकट करूंगा। यह संसार महादेव के ऐसे स्वरूप का दर्शन करेगा जो आज से पहले कभी प्रकट ही नहीं हुआ। भगवान विष्णु महादेव शिव का श्रृंगार करते हैं। सिर पर पगड़ी, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित करते हैं। महादेव का यह सोम सुंदर रूप ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में अनंत चंद्रमा प्रकट हो गए हों। मैनावती शिव को यह स्वरूप में देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। शिव और देवी पार्वती का विवाह स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा संपन्न होता है। आदिनाथ शिव और आदि शक्ति पार्वती के इस विवाह का साक्षी अखिल ब्रह्मांड बना था और ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने से केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इस प्रकार शिव और पार्वती का यह दिव्य विवाह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक महायोग बन गया। यह केवल पति पत्नी के मिलन की कथा नहीं थी, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की पराकाष्ठा थी। जहां त्याग है, जहां समर्पण है, वही सच्चा प्रेम है। वैसे इस रहस्य को समझने के लिए आपको भी नारायण के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। नारायण नारायण।